छठ महापर्व एक ऐसा पर्व जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि शुद्धता, तपस्या और आस्था का प्रतीक है। आज हम जानेंगे आखिर छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई और क्यों किया जाता है सूर्य देव और षष्ठी माता का पूजन। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी रानी मालिनी बहुत ही धर्मपरायण और दयालु थी, लेकिन दोनों के जीवन में एक दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से राजा ने महर्षि कश्यप से उपाय पूछा। महर्षि ने कहा, राजन, आप संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाइए। राजा ने वैसा ही किया। यज्ञ पूर्ण हुआ और कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, परंतु जन्म लेते ही वह बालक मृत हो गया। राजा और रानी का संसार जैसे उजड़ गया। रानी रोती रही, राजा दुख में डूब गए। राजा ने निराश होकर कहा, अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तभी अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश फैला और उसमें से प्रकट हुई देवी षष्ठी। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था, कमल पर खड़ी, 6 हाथों में आशीर्वाद की मुद्रा में। उन्होंने मुस्कुरा, हे राजन, मैं सूर्य देव की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं समस्त बालकों की रक्षक और कल्याण करने वाली देवी हूँ। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करेंगे, उन्हें संतान सुख और जीवन में समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। यह कहकर देवी ने अपने दिव्य आशीर्वाद से राजा के मृत बालक को जीवित कर दिया। राजा और रानी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने देवी के चरणों में सिर झुका दिया। देवी ने कहा, हे राजन, आज के दिन को सदा याद रखना। इस तिथि पर सूर्य देव के साथ मेरी पूजा करो। यह तिथि होगी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी। इस दिन स्त्रियां और पुरुष स्नान कर, उपवास रखकर अस्ताचल और उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देंगे। और उसी दिन से छठ महापर्व की शुरुआत हुई। तब से लेकर आज तक हर साल भक्तजन 4 दिन तक यह पर्व मनाते हैं। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था और पवित्र मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। छठ माता हर भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं, चाहे वो संतान की इच्छा हो या परिवार का सुख। छठ सिर्फ एक पूजा नहीं है, यह मातृत्व, संयम और भक्ति का उत्सव है। जय छठी मैया, सूर्य देव की जय।